नमस्कार, मैं एसके सिंह। आप देख रहे हैं स्नाइप हलचल। हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री मिस्टर रमापत शास्त्री जी, जो मनकापुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। पूरे मार्केट में घूम घूम करके मोदी सरकार ने जो जीएसटी में मध्य वर्ग को राहत दी है, उसी के संबंध में व्यापारियों को समझाने का काम कर रहे हैं। हम उसी कड़ी में पूर्व मंत्री से बात करेंगे। आप यहाँ पर आए हैं किन मुद्दों को लेकर के, आप दुकान दुकान पर चल रहे हैं? महोदय, आपको स्वागत। ये हमको लगता है आज़ादी के बाद पहली बार इस प्रकार से लोगों को जीएसटी से और अन्य प्रकार के टैक्सों से छुट्टी पाने के लिए ऐलान माननीय मोदी जी ने किया है। तो मोदी जी को अपनी ओर से भी, अपने जनता की ओर से भी, अपने कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये कम से कम पहली बार कोई भारतीय व्यवस्था पे उतरा है, अपने देशी व्यवस्था पे उतरा है और उसको आगे बढ़ाने के लिए सब लोग लगे हैं। योगी जी को, मोदी जी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जीएसटी के माध्यम से हर व्यक्ति को, हर परिवार को, हर लोगों को उनको लाभ मिलने का एक योजना बनी है। तो ये काम तो मंत्री जी घर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी हो सकता था, लेकिन आप घूम घूम करके ऐसा क्यों? ये कि सबसे पूछता हूँ, बड़े व्यापारियों से भी पूछता हूँ कि आपने देना शुरू किया? नहीं, उन्होंने कहा हाँ देना। लोगों के बीच में जाए जागरूकता पैदा होती है कि लोग जानते हैं कि कौन करता है और लोग बता दे रहे हैं हमने किया है माने मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और लोग, बहुत लोग ऐसे लोग हैं कि हमने कर दिया है। तो ये हम चलते बताते हैं कि नहीं, मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, हमारी सरकार ने किया है। और प्रत्येक व्यक्ति को जानते हैं कि हमके उन तक पहुँचना चाहिए। और अब तक जो हर चीज़ से वंचित रहने वाले थे, उन सबको लाभ मिल गया। कुछ लाभ भी गिना दीजिए। इस घटे हुए जीएसटी से किन किन चीजों का लाभ होगा? हमको लगता है स्वदेशी चीज़ों का पूर्ण लाभ है और अन्य प्रकार से जो है अभी इधर उधर काम करने वाले थे उनको लाभ है। लाभ तो हमको लगता है कि हर चीज पे हो रहा है, कोई चीज पच नहीं पड़ रहा है। तो लोगों का ये कहना है कि मोदी सरकार का एक फंडा रहता है, 100 रुपया बढ़ा के फिर घटा देते हैं 10 रुपया, और लोग घटे पर जान। जाकी रही भावना जैसी, वो मुहूर्त देगी तीन तैसी। जिसकी भावना खराब है भावना देखेगा, जिसकी भावना अच्छी है वो भावना अच्छी देखेगा। मंत्री जी, अगर पहले ही सोच समझ के, सुनिए मंत्री जी, पहले ही सोच समझ करके जीएसटी को पहले ऐसा काम किया जाना, फिर बढ़ाना फिर घटाना, ऐसा करने की जरूरत नहीं, जरूरत इसलिए पड़ी और इसलिए आवश्यक है कि अनेक चीज़ें ऐसी हैं कि आने वाले दिन में जिस प्रकार से लोगों ने तय किया था, व्यवस्था किया था, जब ये देखा कि हमारे स्वदेशी लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है, आम जनता को उसका लाभ नहीं मिला है, जमीन से लेकर के आसमान तक घूम घूम करने वाले उनको लाभ नहीं मिला है, तब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने इसको सोचा है और ला करके जमीन से स्तर तक लोगों को लाभ मिलने वाला काम किया है। तकलीफ की बात की है। दुकान पर जो दुकानदार ठेले पर पॉलिथीन रखता है, उस पर कार्रवाई होती है। पॉलिथीन जहाँ से बंद है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? वहीं से न रोका जाए। स्वदेशी क्या बात करते हैं आप? आप ये जान लीजिए, जैसे कोई चार्ज शुरुआत हुई है, जब शुरुआत हुई है तो अंत तक पहुंचेंगे ही, ऐसा हमें लगता है। स्वदेशी क्या बात करते हैं? जो प्रोडक्ट हम मंगाते हैं चाइना से, मंगाते ही क्यों है? अगर मंगाए ना तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी। जब से चेतो तब से सही। हो सकता है किसी कारण से अब तक न हुआ हो। अब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, जगत गुरु बनने जा रहा है, व्यवस्था आगे बढ़ने जा रही है, दुनिया का नेतृत्व करने जा रहा है, तो अब अपने ढंग से सोचना पड़ेगा। तो सोच रहे हैं। हम जगत गुरु कब तक बनने जा रहे हैं? कुछ है इधर? बहुत जल्दी, कुछ है निश्चित? बहुत जल्दी, माइलस्टोन कुछ सेट हुआ? बहुत बहुत जल्दी। मतलब पक्का है? बहुत तो बहुत दिन की बात। बहुत पक्का है, जगत गुरु बनेगा, दुनिया का नेतृत्व करे भारत, इसको कोई रोक नहीं सकता। मंत्री जी, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, हम इसको नकार नहीं सकते। जीएसटी घटी है, मध्य वर्ग को लाभ होगा। जो लोअर मिडिल क्लास है, हमने इस बार एक बार के शर्मा जी से भी बात की थी कि आप सबसे ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास देता है और सुविधा के नाम मिडिल क्लास को कुछ दिया नहीं जाता। आयुष्मान कार्ड तक उसको नहीं मिला है। सबसे बड़ा जोखिम उस वर्ग को है। तो खैर, सरकार देर से ही चेती, लेकिन उसने काम किया। तो अब जीएसटी घट गई, लाभ मध्य वर्ग को हो जाए, मध्य वर्ग सरसब्ज हो जाए, लेकिन सरकार को और क्या करने की जरूरत है? जो योजना बन गई है, जो व्यवस्था हो गई है, ये बहुत मामूली योजना नहीं है और बहुत कमजोर योजना नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये आगे बढ़ेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये हर चीज पूर्व कैबिनेट मंत्री आप रहे, रोजगार की बात करिए। एक आखिरी सवाल, रोजगार, मिडिल वर्ग को नौकरी की जरूरत किसको पड़ती है? जो गरीब घर का लड़का होता है, जो पढ़ा लिखा, जो बड़े आदमी घर का लड़का है, उद्योगपति है, उसको नौकरी करने की जरूरत नहीं है। आउटसोर्सिंग से भर्तियां हो रही है, उसका भविष्य खतरे में। अब आउटसोर्सिंग की भर्तियां बंद कर दी जा रही है। अब निगम के द्वारा, निगम बन गया, अब निगम के द्वारा सीधी भर्ती दी जाएगी। अब इसमें किसी को इधर उधर करने की
स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। जैसा कि पूर्व कैबिनेट मंत्री मिस्टर रमापत शास्त्री ने हमारे साथ बातचीत करते हुए जीएसटी, बेरोजगारी, अन्य मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, इस भारत।